बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हमारा लेसन चल रहा है। MGT 520 इंटरनेशनल बिजनेस, सॉरी चैप्टर चल रहा है। लेसन तो खैर अभी तीन हो रहते हैं, 35, 36, 37, 38 से भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट्स ऑफ FDI। अब FDI का इफेक्ट ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ FDI ऑन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ जीरो सम गेम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक कंट्री ही फायदा उठाए, दोनों कंट्रीज फायदा उठाती हैं। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। एक कंट्री को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और साथ उसकी ग्रोथ हो रही है, दूसरी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, वहां पे खैर एम्प्लॉयमेंट तो नहीं हो रही, क्योंकि होम कंट्री जो कि पैसा होस्ट कंट्री में लगा रही है, तो होम कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। लेकिन वहां पैसा जाएगा, प्रॉफिट जाएगा, तो उसकी ग्रोथ होगी। होस्ट कंट्री जो है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, और उसको जाहिर सी बात, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ हो ही रही है। क्यों? क्योंकि बेशक वहां से पैसा बाहर निकल रहा है, लेकिन वहां के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। दिस पॉजिटिव आउटकम डिपेंड्स ऑन टू assumptions. Resources are not fully employed. Resources, capital and technology cannot be easily shifted between activities without FDI। जी, FDI के अलावा कैपिटल या टेक्नोलॉजी अब शिफ्ट ना हो सकी, तो फिर FDI की जरूरत होती है, और ये जरूरी है। अब कुछ लॉसेस की बात करते हैं, गेन लॉसेस की। होम कंट्री का लॉस होगा कि फॉरेन इन्वेस्टिंग अब्रॉड में शिफ्ट प्रोडक्शन लोअर कॉस्ट फॉरेन लोकेशन, रिड्यूसिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी तो डोमेस्टिक लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो वो जॉब लॉसेस होना शुरू हो जाएगी। होस्ट कंट्री क्या गेन होगा? होस्ट कंट्रीज बेनिफिट ऑफ कैपिटल इनफ्लो, पैसा आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी। FDI ब्रिंग्स मैनेजरियल एक्सपर्टीज। जाहिर सी बात है, मैनेजरियल एक्सपर्टीज आएंगी, अगर हमारे मुल्क में नहीं है तो दूसरे मुल्क से लोग आगे काम करेंगे। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। होस्ट कंट्री को लॉस क्या होगा? क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट FDI कैन क्राउड आउट लोकल फर्म्स एंड डिस्करेज डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप। जी, एंटरप्रेन्योरशिप सॉरी। बड़ी कंपनीज आज काम कर रही हैं, पैसा ज्यादा लगाएंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, तो जो डोमेस्टिक लोकल फर्म्स हैं उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप है वो डिस्करेज होना शुरू हो जाएगी। MNEs, multinational enterprise, often have access to cheaper capital and can spend heavily on marketing, making competition difficult and for local firms। वो जो कि चीपर कैपिटल है, उनके पास कैपिटल सफियर है, वाफर मिकदार में है, वो मार्केटिंग में पैसा खर्च करेंगे, जिससे कंपटीशन इंक्रीज होगा और लोकल फर्म्स को उसका नुकसान होता है। देयर इज कंसर्न दैट नॉलेज एंड स्किल्स गेन लोकली मे लेटर बी ट्रांसफर अब्रॉड, वीकनिंग डोमेस्टिक competitiveness। और जो स्किल्स यहाँ पे डेवलप हो रही है वो अल्टीमेटली अब्रॉड भी शिफ्ट हो जाती हैं समटाइम, और फिर यहाँ पे कंपेटिवनेस कम हो जाता है, और पाकिस्तान में खैर चल तो यही रहा है। नेक्स्ट है जो ऑब्टेनिंग रिसोर्सेज एंड बेनिफिट्स थ्रू FDI। अब कौन से रिसोर्सेज बेनिफिट्स उठा होते हैं, वो क्या है? गवर्नमेंट्स एनकरेज FDI बिकॉज फॉरेन फर्म्स ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट्स क्यों इनकरेज करती हैं? एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, ग्लोबल कंपेटिवनेस जो है वो बेहतर होती है होस्ट कंट्री की। मैनेजमेंट स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन मैनेजर्स ट्रेन लोकल मैनेजर्स इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। ये बात भी काबिल गौर है कि यहाँ पे अगर लोग स्किल नहीं है तो बाहर से लोग आएंगे, वो यहाँ पे भी काम करेंगे, यहाँ के लोगों को भी ट्रेन करेंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ की कंपेटिवनेस इंप्रूव होगी। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर्मर कम्युनिटी एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जो इकोनॉमीज अपने आप को भी ग्रो कर रही हैं, उनके लिए ये बड़ा जरूरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेन मैनेजर्स कैन लेटर स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। जो ट्रेन मैनेजर है, जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जो स्किल सीखेंगे, वो कल को अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उससे इकोनॉमी बेहतर होती है। होम कंट्री इंटरवेंशन इन FDI। होम कंट्रीज आर जनरली लेस कंसर्न अबाउट आउटवर्ड FDI बिकॉज दे आर यूजुअली वेल्थी एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड। होम कंट्रीज जैसे कि डेवलप कंट्रीज हैं, जिनके पास पैसा ऑलरेडी बहुत है, वेल्थी कंट्रीज हैं, उनके लिए FDI का आउटवर्ड को इतना कंसर्न नहीं रखता। However, गवर्नमेंट स्टिल इंटरवीन व्हेन आउटवर्ड FDI थ्रेटन डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। हाँ, गवर्नमेंट तब इन्वॉल्व होती है जब लगे कि जो डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट है वो अफेक्ट हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है कि जी FDI बाहर नहीं जानी चाहिए। अब इसमें क्या है? कैपिटल इन्वेस्टिंग अब्रॉड में रिड्यूस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली बात है, जो आउटवर्ड FDI कैन वर्सन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन। अब देखिए, FDI बाहर चली जाएगी तो एक्सपोर्ट्स नहीं होगी, एक्सपोर्ट्स नहीं होगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे, अनफेवरेबल हो जाएगा। वर्सन अनफेवरेबल के तौर पर यूज हुआ है कि इंपोर्ट्स जब ज्यादा होंगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। जॉब्स क्रिएटिंग अब्रॉड में रिप्लेस जॉब्स एट होम।
जब बाहर आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं तो अपने अपने मुल्क में जॉब्स नहीं हो पा रही, तो ये भी एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करता है। रीजन ऑफ प्रमोटिंग, आप ये डिस्करेजिंग की बात कर रहे थे, प्रमोटिंग के रीजन क्या है? आउटवुड अफ्रीका कैन स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल कम्पेटिटिव। खैर बातें रिपीट हो रही हैं। फर्म गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली। अच्छा, हुआ प्रमोशन ऑफ एफडीआई, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट ऑफर टैक्स हॉलीडेज, सब्सिडीज एंड लो इंटरेस्ट लोन्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स हॉलीडेज या सब्सिडीज देती है, टैक्स रिडक्शन देती है, टैक्स फ्री जोन देती है, नो लो इंटरेस्ट लोन ऑफर करती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे मुल्क में आए। होवर कंपटीशन अमंग कंट्रीज कैन लीड टू कॉस्टली बिडिंग वॉर्स। हाँ, कंपटीशन समटाइम एफडीआई के लिए भी वो होता है, बिडिंग होती है, जो कि एक अजीब किस्म का कंपटीशन क्रिएट कर दीजिए। नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में, एफडीआई ऑफन लीड टू बेटर रोड्स, पोर्ट्स, पावर सप्लाई एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब जिस तरह देखें, ग्वादर बनाया है चाइना ने, तो ग्वादर से लेकर चाइना तक प्रॉपर बाय रोड जो है वो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो वो हमारे लिए बेहतर है। दीज इंप्रूवमेंट्स बेनिफिट नॉट ओनली इन्वेस्टर्स बट आल्सो लोकल कम्युनिटीज। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट नहीं होता, लोकल कम्युनिटी के लिए भी होता है। अल्टीमेटली वो एरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं होस्ट कंट्रीज रिस्ट्रिक्शंस ऑन एफडीआई। होस्ट कंट्रीज एफडीआई में क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है? ऑनरशिप रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। सम गवर्नमेंट्स प्रोहिबिट फॉरेन ऑनरशिप इन स्ट्रेटेजिक एंड सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। ठीक है। अदर रिक्वायर्ड फॉरेन फर्म्स टू होल्ड लेस देन 50% ऑनरशिप। कुछ कंट्रीज जो है वो आप अपने मुल्क में ऑनरशिप नहीं देती, ना प्रॉपर्टी की, ना कुछ चीज़ की, ना बिजनेस ओन करने की। तो इससे एफडीआई जो है वो डिस्करेज होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब ये प्रमोशन बातें रिपीट होना शुरू हो गई हैं। सेक्शन ऑफ एफडीआई शायद मेरे से डबल हो गया है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 36 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हुआ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।